हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, ये आपका जो ओ लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उसकी जो बुक होती है, फर्स्ट बुक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पर हम इसके एमसीक्यूज़ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा जो ओ लेवल एग्ज़ाम होता है उसमें आपका एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, और फिलअप्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आपको मिलता है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। एक ही पेपर के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट में आपका एमसीक्यूज़, मैच द फॉलोइंग, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, ये सब होता है। और सेकंड पार्ट में आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो उसमें आपको लिखना होता है, क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है उसके बारे में। तो इस टाइप से आपके अगर 40 में से 20 मार्क्स आ जाता है, 50%, तो ही आपकी जो सेकंड आंसर सीट है वो चेक होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का। एप्टीट्यूड टेस्ट के आकलन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। मतलब जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके आकलन के लिए, यानी कि उसको चेक करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं ये हो सकता है यहाँ पर OMR, ठीक है। और OMR की आप फुल फॉर्म भी जानते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। हमें बताना है, हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SQL का पूर्ण रूप, यानी कि SQL की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका आंसर होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCD डिजिट को स्टोर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले बिट्स की संख्या है। यानी कि जो BCD डिजिट होती है, BCD डिजिट को स्टोर करने के लिए जो उपयोग किए जाने वाले बिट्स हैं उनकी संख्या क्या होती है। तो उनकी संख्या होती है 8। बेस 8 में नंबरों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑक्टल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आप क्या बता सकते हैं इसमें से? तो इसका आंसर होगा ऑक्टल, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ऑक्टल सिस्टम। बेस 8 में नंबरों को कहा जाता है ऑक्टल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाइनरी नंबर 1110 डेसिमल नंबर के बराबर है। तो हमें ये बताना है ये कौन से डेसिमल नंबर के बराबर है। तो बाबू इसके लिए मैंने आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड की गई है, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो देखो 1110, ठीक है। तो ये इस नंबर को हमें किस में चेंज करना है? डेसिमल नंबर में। तो इसके लिए हम एक यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। देखो 1 की जगह हम लेंगे, 0 की जगह लेंगे 1, फिर 1 का डबल करेंगे 2, फिर 4 और फिर हो जाएगा 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर्स हैं 0 वाला तो हम इग्नोर कर देते हैं, ओनली 1 वाले नंबर लेते हैं और इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो कितना होगा? 4 + 2 6, 6 + 8 14। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ये करेक्ट होगा 14। इसका आंसर है 14, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो इसमें से बताना है इसमें वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है। तो CD-ROM दिया हुआ है, रैम दिया हुआ है, रोम दिया हुआ है, हार्ड डिस्क दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर रैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट चुका है, ये है, इनमें से कौन सा सिस्टम, और ये इससे ऊपर है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है।
तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं प्लॉटर, स्पीच सिंथेसाइजर, MICR और स्मार्ट एवं इंटेलिजेंस टर्मिनल। तो इसमें से बताना है इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वो है MICR, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है और बाकी ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, बाकी जो 3 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर्स, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमें बताना है यहाँ पर कौन सी है जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो यह है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, मीन्स रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर MIDI का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर MIDI का अर्थ है। तो हमें MIDI का अर्थ बताना है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंफॉर्मेशन, मल्टीमीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस और म्यूजिकल इंफॉर्मेशन डिजिटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम का अनुवाद मशीन के कोड में करता है। तो इसमें से कौन सा है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। तो नॉर्मल सी बात है, इसका आंसर होगा कंपाइलर, ठीक है। प्ले स्टेशन पर गेम्स खेलने के लिए सबसे उपयुक्त इनपुट डिवाइस है। तो कौन सी डिवाइस जो है वो यूज़ की जाती है गेम्स खेलने के लिए, ठीक है, प्ले स्टेशन पर। तो ये है जॉयस्टिक। नेक्स्ट, वह नंबर सिस्टम जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 का प्रयोग करता है उसे कहते हैं। अब इसमें से कौन सा नंबर होगा जो इन नंबर्स को यूज़ करता है, वो है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो इनका यूज़ करता है। बस है, बस क्या है, सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शंस, लॉजिकल फ्लो ऑफ रिजल्ट्स, लॉजिकल फ्लो ऑफ कंट्रोल्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, इसका आंसर बता सकते हैं आप। तो इसका है सेट ऑफ फिजिकल कनेक्शंस। तो इसी को ही बोलते हैं हम बस। वह सॉफ्टवेयर जो कि किसी विशेष कार्य के लिए बनाया गया हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सी दूरसंचार की डिवाइस है, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर और मॉडेम। तो जो मॉडेम है, मॉडेम जो है ये दूरसंचार की डिवाइस है। इनमें से कौन सी फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल को दर्शाती है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी ऐसी है जो ग्राफिक को दर्शाती है। तो कौन सी हो सकती है इसमें, BMP एंड GIF। तो ये याद रखेंगे आप। ये क्या शो करती है, ये शो करती है एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइल्स को, ठीक है। एक इम्पैक्ट प्रिंटर इस्तेमाल करता है, मतलब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो क्या इस्तेमाल करता है, इंकजेट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म, थर्मल टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या हो सकता है करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। देखो टोटल हमने 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं इस वीडियो में। ये आपको हिंदी में आपको बताए गए हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन और है जिन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, निम्न में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक कंपोनेंट है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ALU, CU, मेमोरी, ओनली A एंड B। तो जो ये ALU और CU है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा D, ओनली A एंड B, ठीक है।
निम्न में से कौन कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? स्पीड, एक्यूरेसी, डिसीजन मेकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी। तो डिसीजन मेकिंग जो है ये कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन डिजिटल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता अन्य कंप्यूटर्स की तुलना में सबसे अधिक होती है। निम्न में से कौन सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर है। तो इसका आंसर है यहाँ पर समिट। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नई तकनीक और गैजेट्स का एक प्रकार है? गूगल ग्लास, ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो है ये नई तकनीक और गैजेट्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है? तो इसमें से बताना है कि कौन है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है। निम्न में कौन कर्सर कंट्रोलिंग तथा पॉइंटिंग इनपुट का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउस और ट्रैक बॉल। ठीक है, माउस और ट्रैक बॉल जो है ये कर्सर कंट्रोलिंग और पॉइंटिंग इनपुट उपकरण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट उपकरण है। निम्न में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो इसमें से क्या हो सकता है? डॉट मैट्रिक्स दिया है, लेजर प्रिंटर दिया है, इम्पैक्ट प्रिंटर और प्लॉटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉट मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण नहीं है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैशे मेमोरी। तो जो हार्ड डिस्क है ये प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।